Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a video for class 10 students क्योंकि मैं आपके लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको मैडम राइड्स द बस। तो बेसिकली मैं आपको समरी डिस्कस करूंगा, ठीक है। शॉर्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा इन 10 मिनट्स कि चैप्टर में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और पूरे चैप्टर की स्टोरी क्या है। और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाऊंगा इस चैप्टर के, बिकॉज जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें 10 मार्क्स के आपके MCQs आने वाले हैं जो आपके चैप्टर्स और पोएम से पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना। इस बार वैसे भी एमसीक्यू की वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं। काफी अच्छी स्टोरी है। जो ऑथर हैं इस स्टोरी के वो है वली कनन ने ये स्टोरी लिखी है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अबाउट अ 8-year-old गर्ल जो अपनी बस की जो जर्नी है उसको डिस्क्राइब करती है कि उसको कितना शौक था बस में बैठने का, और वो अपनी पूरी जर्नी इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाली है। तो चलो क्विकली इसकी समरी करते हैं और इसके एमसीक्यूज करते हैं। So in this story, the author is trying to present the world as seen from a child's perspective. इस स्टोरी में ऑथर बेसिकली बताना चाह रहा है कि एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से, एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ल्ड है वो कैसा है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, वो है 8-year-old गर्ल जिसका नाम वली है, हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप इन अ विलेज। वो गाँव में रहती है। बहुत पुरानी स्टोरी है ये, ठीक है, ओल्ड डेज की स्टोरी है, ठीक है। तो गांव में एक बस स्टॉप के पास रहती है वो, और वो रोज क्या करती थी, उसका जो बेस्ट पास टाइम था वो था उस बस को देखना, ठीक है। डिफरेंट बसेस वहां से आती थी जाती थी, वो उसी को देखती। तो ये पूरी जो स्टोरी है ये इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो चलो अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं पूरी स्टोरी में क्या है। और उससे पहले गाइज आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अनअकैडमी असेंड के लिए भी एनरोल कर दो। जिसको नहीं पता अनअकैडमी असेंड क्या है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये टोटली एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट है। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो एग्जाम से पहले हम क्या करते हैं, कुछ हम मॉक टेस्ट देते हैं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी बिल्कुल फ्री टेस्ट है जो आप घर पे बैठ के दे सकते हो। 10th जनवरी, ठीक है, हर मंथ होता है अनअकैडमी असेंड, ठीक है। जनवरी वाला जो आपका टेस्ट है वो 10th जनवरी को है, ठीक है। और अगर आप इसमें एक रैंक होल्ड करते हो गाइस तो आपको 5 लाख की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और सिलेबस क्या होगा, मैथ्स और साइंस का आपका फुल एनसीईआरटी सिलेबस। तो व्हाट विल हैपन, जब आप ऐसा टेस्ट दोगे तो बेसिकली वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टेस्ट में पूछे जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपको भी पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है इस टेस्ट से रिलेटेड तो सेम डे पे एक एनालिसिस क्लास होगी जिसमें आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं गाइस वो हो जाएंगे क्लियर। सो मार्क द डेट, 10th जनवरी को फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे देना। और अगर रैंक होल्ड कर लिया आपने तो गाइस यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 लाख। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और एनरोल करो और टेस्ट दो। चलो तो शुरू करते हैं। सो दिस इज अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल। सो ये तमिल गर्ल है और इसका जो फुल नेम है वो है वली माई, ठीक है, बट शॉर्ट में इसको वली कहते हैं। जिसकी जो एज है वो सिर्फ 8 years old, सिर्फ 8 साल की लड़की है ये। शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब वली बहुत क्यूरियस थी, ठीक है। जैसे शी यूज टू वॉच पैसेंजर्स, ठीक है, कौन से पैसेंजर्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, बस कितने बजे आती है, कितनी बसेस चलती हैं। ऑल्सो शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले, तो उसके ज़्यादा फ्रेंड्स खेलने को वहाँ पे नहीं थे, ठीक है, उसके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। तो उसका जो बेस्ट पास टाइम था वो था स्ट्रीट पे लोगों को देखना, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करना, बिकॉज शी वॉज वेरी क्यूरियस। सो शी कीप स्टैंडिंग इनसाइड द डोरवे ऑफ अ रेजिडेंट, वॉच पीपल इन द स्ट्रीट। जैसे डोरवे होता है ना जहां पे हम घर होता है, हमारा कॉरिडोर्स होता है, पोर्च टाइप होता है, वो वहां पे खड़ी होकर सब लोगों को देखती रहती थी स्ट्रीट पे। दिस वाज हर फेवरेट पास टाइम, ठीक है, फेवरेट पास टाइम था वली का, लोगों को देखना, क्यूरियस होके कि वो कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। However, she was always mesmerized, means amazed by the bus journey. उसको बस की जर्नी में बहुत इंटरेस्ट था। There traveled a bus between her village and the क्लोजेस्ट सिटी। तो एक बस थी जो विलेज और सिटी को कनेक्ट करती थी। पहले क्या होता था, लाइक विलेजेस में आजकल भी क्या होता है, विलेज की जो कनेक्टिविटी होती है सिटी से वो एक बस के थ्रू होती है। बस की एक फिक्स टाइम होती है कि अगर किसी भी पर्सन को गांव से शहर की तरफ जाना है तो वो एक बस सर्विस जनरली हर विलेज में होती है। वैसे ही वली के विलेज में भी थी। तो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द बस फ्रॉम हर नेबर्स। तो आस पड़ोस के जो उसके नेबर्स थे, दोज पीपल हु हैव विजिटेड इन दैट बस, वाज ट्रैवल्ड बाय दैट बस, तो वो उनसे पूछती थी बस की टाइमिंग्स क्या है, फेयर क्या है। द बस ट्रैवल्स टू द टाउन नियर हर विलेज विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 6 miles, ठीक है। सो कितना था, जो विलेज था वो टाउन से 6 miles था, तो बस वहां पे ट्रैवल करती थी। द फेयर वॉज 60 पैसा फॉर 1 way, मतलब एक वे का 60 पैसे थे
और अगर आपको डबल जाना है मतलब टाउन जाना है वापस आना है तो टोटल 60 पैसे चाहिए थे। सो वली स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द बस फेयर। तो वली क्या करती है, बस फेयर के लिए मनी कलेक्ट करना शुरू कर देती है। और उसको पता था आफ्टरनून में उसकी मदर टेक्स अ नैप, वो 1 PM to 4 PM के बीच में उसकी मम्मी सोती हैं दोपहर को। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं अब इस टाइम पे चुपके से घर से, आई विल स्नीक आउट ऑफ द हाउस, मैं चुपके से घर से निकल के बस में जाऊंगी और जर्नी करके वापस आ जाऊंगी। इवन दो शी वॉज 8 years ओल्ड गर्ल, बट वो खुद से, उसका हमेशा मन था कि वो खुद जाके इंडिपेंडेंटली बस में ट्रैवल करे। उसको लगता था अगर शायद मैं अपनी मॉम को बोलूंगी, मम्मी को बोलूंगी, वो मुझे नहीं लेके जाए। बट वो इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी, उन्होंने बोला कि मैं तो बस में ट्रैवल करके ही रहूंगी और मैं देखूंगी। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, ठीक है। तो वो कहीं पे उतरने वाली नहीं थी बस से, उसका एक ही मोटिव था, यहाँ से टाउन में जाऊंगी और फिर वहाँ से उसी बस में वापस आ जाऊंगी। She planned to travel in the afternoon when her mother was having a nap. Nap होता है शॉर्ट स्लीप, जैसे आप दोपहर को थोड़ी देर सोते हो उसको नैप कहते हैं। वली was standing on the roadside waiting for the bus. As the bus came, she told the conductor she wants to go to town. तो जैसे बस आई वो बस में बैठ गई और उन्होंने कंडक्टर को बोला कि वो टाउन की तरफ जाना चाहती है। द कंडक्टर वॉज अ जॉवियल पर्सन। जॉवियल पर्सन होता है जो बहुत हंसी मजाक करता है, वेरी फनी पर्सन, ठीक है, जो हमेशा दूसरों को, ठीक है, दूसरे की लेग पुल करता है। लेग पुल करने का मतलब है, ठीक है, किसी को मतलब परेशान करना और ऐसे जोक्स क्रैक करना, ठीक है। सो इन अ वेरी कॉमिक वे, मतलब हंसी मजाक करने वाले पर्सन को जॉवियल पर्सन कहते हैं। ही कॉल्ड हर मैडम एंड शोड हर द सीट। तो उसको लगा एक छोटी सी लड़की खुद से ट्रैवल करने आ गई है, तो जस्ट एज अ कॉमेडी उसने उसको क्या बुलाया, मैडम बुलाया। और तभी इस चैप्टर का नाम पड़ गया मैडम राइड्स द बस। द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन ग्रीन एंड वाइट स्ट्राइप्स। द बस वॉज कंफर्टेबल एंड सीट्स वर लग्जूरियस। तो अब यहाँ पे जो वली है वो डिस्क्राइब कर रही है बस को कि बस बहुत अच्छी थी, न्यू बस थी, बहुत अच्छी सीट्स थी, पेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब क्या होता है, ऑन हर जर्नी शी इंजॉयड वॉचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स, पाम ट्रीज एंड ग्रास लैंड। और वो क्या करती है, जब वो बैठी होती है सीट पर तो वो अच्छे से बाहर नहीं देख पाती, सो फिर वो खड़ी हो जाती है, ठीक है, और फिर वो बाहर देखने लगती है। और वो जैसे देखती है कि पैसेंजर्स और बस में आ रहे हैं तो उसको लगता है कहीं मेरी सीट ना चली जाए, और वो फिर जाके वहाँ पे बैठ जाती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक ओल्ड वुमन जो है वो बस में चढ़ती है, वली के साथ बैठती है और उसको बहुत चिंता होती है कि ये अकेली लड़की क्यों बस में ट्रैवल कर रही है। तो उससे वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछती रहती है। बट वली डिड नॉट लाइक दैट ओल्ड वुमन। उसको वो ओल्ड वुमन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है, प्लस वो एक नट च्यू कर रही होती है जिसकी स्मेल उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो वली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बार बार यही बोलती है, नहीं मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ, अगर मैं अपनी टिकट के पैसे खुद दे रही हूँ तो आई थिंक आई एम बिग इनफ कि मैं बस में ट्रैवल कर पाऊँ। सो शी वॉज एक्सपीरियंस इट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हर ओन आईज। ऑन अ वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ दैट केम इन फ्रंट ऑफ द बस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो वली ने एकदम से देखा कि एक काऊ ऑलमोस्ट बस के सामने आ गई थी जब वो रोड क्रॉस कर रही थी। द ड्राइवर ब्लू द विसल एंड काऊ क्रॉस्ड बाय। ठीक है, फिर क्या हुआ, काऊ ने क्या कर दिया, पास कर दी। क्यों, काऊ कैसे चली गई, क्योंकि बस के ड्राइवर ने क्या किया, विसल ब्लो करी और गाय बच गई। उस वक्त बच गई, अब आगे देखेंगे क्या होगा। तो उस वक्त वली को काफी हंसी आई, वली को समझ नहीं आया कि ये काऊ ऐसे भाग क्यों रही है, ठीक है, वाई द काऊ इज रनिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर। ये ड्रीम कम ट्रू किस चीज़ों के लिए लिखा है, ये सिर्फ काऊ वाले केस के लिए नहीं लिखा है, ये लिखा है एक जनरल चीज़ें जो वो बाहर देख रही थी, जो उसका सपना था कि बस में ट्रैवल करना है, वो आज पूरा हो गया था और वो बस की जर्नी कर रही थी। शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट द आउटसाइड लैंडस्केप वॉज हर प्राइम फोकस। सबसे अच्छा लग रहा था उसको बाहर की सीनरी देखना, लैंडस्केप देखना। आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एंड ऑल पैसेंजर्स गॉट डाउन। अब ऑब्वियसली टाउन आ गया था तो सारे के सारे पैसेंजर्स क्या थे, बस से उतर गए। अब कंडक्टर ने बोला वली को कि टाउन आ गया है, जाओ बाहर, इतनी अच्छी मार्केट है, ठीक है, आप भी घूम के आओ। बट वली वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, उसने कहा था कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो उसका बस एक ही मोटिव था, बस में ट्रैवल करना। सो शी वॉज नॉट केयरलेस कि वो उठ के बाहर घूमने चले जाए। तो वली नहीं गई। प्लस कंडक्टर ने उसको ऑफर किया कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, स्नैक्स ले आता हूँ। बट वली ने बोला नो, आई डू नॉट नीड दैट, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे ये लो 30 पैसा मोर और मुझे वापस से एक टिकट दे दो और मैं इसी बस में बैठ के वापस अपने घर जाऊंगी। The conductor asked her to get down, but she told that she was there for the bus ride. The conductor smiled listening to her reply. तो कंडक्टर को अच्छा लगे कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बस की जर्नी कर रही है, बट उसको इतना पता है कि मैं अकेली बाहर नहीं जाऊंगी। So Wali remained on the bus and had taken a return ticket from the conductor.
लास्ट पार्ट पे आ गए हम स्टोरी के। द बस स्टार्टेड एंड ऑन अ वे बैक होम शी सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। यहां से वली की थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई। वली को जो आउटसाइड वर्ल्ड हमेशा अच्छा लगता था, हैप्पी लगता था, अब उसको लगा कि लाइफ और डेथ का मीनिंग उसको समझ आया। अभी जिस काव पे वो हंस रही थी और उसको बहुत फनी केस लग रहा था कि काव भाग रही है, अब उसने सडनली उसी काव को देखा दैट काव इज डेड। ठीक है, तो कंडक्टर ने बताया कि किसी बस ने उसको टक्कर मार दी है जिसकी वजह से जो गाय है वो मर गई है और दिस मेड हर हार्ट क्राई। तो वापसी की जर्नी उसकी काफ़ी इमोशनल रही। वो उसी काव के बारे में सोचती रही जिसको उसने पहले देखा था और वो उस पर हंस रही थी क्योंकि वो काव भाग रही थी और अब उसने उस काव को डेड देखा। She thus became and tried to understand the meaning of life and death in her own terms. तो उसको पता चला कि अगर लाइफ हैप्पी है there is death also। ठीक है, मतलब सैडनेस भी इस वर्ल्ड में है। तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जज किया। She came back home but did not share a word अबाउट द जर्नी विद द फैमिली। वो वापस आई, उसकी मदर वेट कर रही थी, एक आंट से बात कर रही थी। ठीक है, बट उसने अपनी ये जो जर्नी है किसी को भी नहीं बताई और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वो इस बस जर्नी में गई थी। सो बेसिकली द स्टोरी इलस्ट्रेट द डिजायर ऑफ अ स्मॉल गर्ल एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट मेक्स हर अंडरस्टैंड द मैटर्स ऑफ डेथ, लाइफ एंड डेथ। तो ये जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेज जैसे मैंने एंड में लिखे हैं, ये कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं गाइस जो आप अपने लिटरेचर के आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो हर चैप्टर में ना कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो आप लिटरेचर के आंसर्स में यूज कर सकते हो इन एवरी आंसर। अगर आप मैडम राइट्स द बस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ये 2 सेंटेंसेस लिख सकते हो कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ डिजायर ऑफ अ स्मॉल गर्ल एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट मेक्स हर अंडरस्टैंड द मैटर्स ऑफ डेथ एंड लाइफ। और उसके बाद जो आपका मेन आंसर है लिख सकते हो स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। सो यू कैन डू दैट। ओके, चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। हाउ मच मनी डिड वली पे फॉर हर टू एंड फ्रो जर्नी। ठीक है, टू एंड फ्रो जर्नी का मतलब है यहां से टाउन पे जाना और टाउन से वापस आना। तो 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे और 100 पैसे। तो इसका आंसर होगा 60 पैसे। वाई? क्योंकि हमने बोला था 30 पैसे एक टाइम पे जाने के हैं, तो 30 + 30 कितना होता है? 60 होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट अज्यूम्ड वली द मोस्ट। सबसे ज्यादा वो क्या अज्यूम हुई थी देख के? ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या है? देखो, पहला साइट ऑफ बफेलो, फिर साइट ऑफ पीपल, साइट ऑफ डॉग और साइट ऑफ काउ। तो इजीली आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर है डी, द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। What can you tell about the conductor from the text? कंडक्टर की नेचर कैसी थी? फनी था, ग्रम्पी था, क्वाइट था, ऑल ऑफ द अबव था? ये मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही जॉली नेचर थी कंडक्टर की। द कंडक्टर वॉज फनी। तो इसका आंसर है गाइस ए। And what does it tell about Wali when she refused to accept the conductor's treat? जब कंडक्टर ने बोला कि चलो अब तुम बाहर नहीं जा रही, मैं तुम्हें एक सॉफ्ट ड्रिंक ला के दे देता हूँ, ठीक है, तुम कुछ स्नैक्स खा लो, बट वली ने वो जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया। तो इससे आपको वली के बारे में क्या पता चलता है? ये आप कैरेक्टर स्केच में भी लिख सकते हो अगर आपको वली का कैरेक्टर स्केच आता है। रिस्पॉन्सिबल, स्टबर्न, रूड या डिसरिस्पेक्टफुल। वेरी इजी, इसका आंसर ए है गाइस, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल थी, उसको पता था वो सिर्फ बस की जर्नी करने आई और बाहर वो नहीं जाएगी। तो ये कुछ एमसीक्यूज है, आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और समरी से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो और या फिजिक्स पढ़ना चाहते हो लाइव क्लासेस के थ्रू डेली, तो मैं अकेडमी पे इंग्लिश और फिजिक्स की लाइव क्लासेस लेता हूं। तो गाइज जो क्लास का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और जब आप क्लास अटेंड करोगे वो बस आपसे एक अनलॉक कोड मांगेंगे, तो आप ये इजी हिमाल कोड वहां पे डाल सकते हो। बस एक कोड पुट करके यू कैन वॉच द फ्री क्लास। और इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। और वहां पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो या आप मेरी ईमेल आईडी पे भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे।